हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि मल्टीप्लेक्सर का बेसिक ऑपरेशन वर्किंग क्या है, इसके एडवांटेजेस एप्लीकेशंस क्या हैं और फिर 2x1 मक्स और 4x1 मक्स के ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से इनकी वर्किंग समझ के इनके सर्किट डायग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे। राइट। तो देखिए, मल्टीप्लेक्सर जिसे हम मक्स भी बोलते हैं, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। ये कई इनपुट लाइंस में से एक इनपुट लाइन को सेलेक्ट करके उसको सिंगल आउटपुट टर्मिनल या सिंगल आउटपुट लाइन से कनेक्ट करता है। इस बात का सिलेक्शन कि कौन सी इनपुट लाइन को कनेक्ट करना है, ये एक सेट ऑफ सिलेक्शन लाइंस पे और उनकी वैल्यूज पे डिपेंड करता है। जनरली 2 पावर स्मॉल एन इनपुट लाइंस होती हैं, 1 आउटपुट लाइन होती है और इसमें जो स्मॉल एन है वो नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस होती हैं जिनको हम कंट्रोल लाइंस भी बोलते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स पहले हम नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसका ब्लॉक डायग्राम हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे और इसकी वर्किंग क्या होती है। राइट। तो देखिए, इसमें वही पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि मल्टीप्लेक्सर जो है एक पहली बात कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है एक। ठीक। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारी इनपुट लाइंस होती हैं, उनमें बाइनरी इंफॉर्मेशन आ रही होती है। राइट। उनमें से किसी एक लाइन को ये मल्टीप्लेक्सर आउटपुट टर्मिनल से या लाइन से कनेक्ट कर देता है। अब जो इस बात का सिलेक्शन है कि भाई कौन सा इनपुट लाइन जो है वो कनेक्ट होगा आउटपुट टर्मिनल से, वो डिपेंड करता है अ सेट ऑफ कंट्रोल लाइंस जिनको हम सिलेक्शन लाइंस भी बोलते हैं। तो इन जनरल क्या होता है, देयर आर 2 पावर एन इनपुट लाइंस होती हैं जिसमें स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ कंट्रोल लाइंस और सिलेक्शन लाइंस, और एक क्या होती है, आउटपुट लाइन होती है। राइट। तो देखिए, इन जनरल अगर हम देखें तो मल्टीप्लेक्सर का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2 पावर एन क्रॉस 1 मक्स। मल्टीप्लेक्सर को मक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये 2 पावर एन क्या है, ये है इनपुट्स। कि कितने इनपुट्स हैं किसमें, मल्टीप्लेक्सर में। 1 क्या बता रहा है, आउटपुट। तो एक आउटपुट होता है, 2 पावर एन इनपुट्स होते हैं। और ये स्मॉल एन है, स्मॉल एन क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस। ठीक है। अब इसकी वर्किंग को एक ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो देखिए, इसमें जो ब्लॉक डायग्राम होगा इसका, वो क्या होगा कि ये आपके पास एक ब्लॉक है। ठीक। तो जो जनरली जो मल्टीप्लेक्सर लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, 2 पावर एन क्रॉस 1 और 2 पावर एन टू 1 मल्टीप्लेक्सर, जिसको हम मक्स भी बोलते हैं। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, कितनी 2 पावर एन इनपुट लाइंस होती हैं। ठीक। 1 क्या होती है, आउटपुट लाइन होती है। ठीक। और यहाँ पे लिख देते हैं हम 2 पावर एन इनपुट लाइंस और 1 क्या है, आउटपुट लाइन। और इसमें स्मॉल एन नंबर ऑफ क्या होती हैं, स्मॉल एन सिलेक्शन लाइंस। तो ये एक जनरलाइज्ड ब्लॉक डायग्राम है मल्टीप्लेक्सर का। तो देखिए, इसमें वर्किंग क्या होती है। जैसे सपोज हम अगर n इक्वल टू 1 ले लें तो 2x1 मल्टीप्लेक्सर हो गया। ठीक है। तो n इक्वल टू 1 पे एक सिलेक्शन लाइन हो गई। तो यहाँ पे क्या होंगी, वी आर हैविंग 2 नंबर ऑफ इनपुट लाइंस। तो अगर सिलेक्शन लाइन की वैल्यू 0 है तो क्या होगा कि लेट सपोज एक इनपुट ये एक इनपुट ये है, तो जो पहला इनपुट है इट विल बी कनेक्टेड टू द आउटपुट। आउटपुट लाइन तो हमेशा एक ही रहेगी, टर्मिनल एक ही रहेगा। ठीक है ना। तो ये जो है लाइन जो है वो स्विच की तरह क्या होगा कि ये मल्टीप्लेक्सर इस इनपुट को आउटपुट से कनेक्ट कर देगा इस तरीके से। अगर सिलेक्शन लाइन की वैल्यू क्या हो गई 1, तो अब ये वाली जो लाइन है सेकंड वाली, ये इससे कनेक्ट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर सपोज n इक्वल टू हमने 2 पुट कर दिया तो 2 पावर 2 क्या हो जाएगा, 4।
तो 4x1 मल्टीप्लेक्सर में 4 नंबर ऑफ इनपुट लाइन्स होंगी, 1 2 3 और ये 4, ठीक। और इसमें 2 नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन्स होंगी। आउटपुट लाइन तो हमेशा एक रहेगी। तो अगर 0 0 इनपुट देंगे तो पहला वाला जो इनपुट है वो कनेक्ट हो जाएगा आउटपुट से, 0 1 के केस में दूसरा वाला, ठीक है, 1 0 के केस में थर्ड, और 1 1 के केस में फोर्थ वाला जो है इनपुट वो इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा स्विच की तरह, राइट। तो ये इस तरीके से इसकी वर्किंग होती है, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद देखिए हम समझते हैं कि देखते हैं कि इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं और इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो इसकी वर्किंग से इतना तो क्लियर है कि एक स्विच की तरह यूज़ किया जा सकता है, ठीक। ये एक डेटा सेलेक्टर की तरह भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। डेटा सेलेक्टर मतलब जैसे कि टीवी में जो सिग्नल रिसीव होता है, ठीक, उसमें सैकड़ों चैनल होते हैं, ठीक है, और उससे रिलेटेड डेटा होता है। तो आप रिमोट की हेल्प से क्या करते हैं, कोई भी डिज़ायर्ड चैनल सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। ठीक उसी तरह यहाँ भी क्या है, ये जो सिलेक्शन लाइन है, सिलेक्शन लाइन की हेल्प से आप जितने भी चैनल आ रहे हैं, मतलब कि जितने भी डेटा आ रहा है, अलग अलग डेटा आ रहा है, राइट, तो आप किसी भी डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको आउटपुट पे सेंड कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक डेटा सेलेक्टर की तरह यूज होता है। हमें जो डेटा चाहिए हम उस इनपुट को या डेटा को आउटपुट से कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। अच्छा, और जो मल्टीप्लेक्सर होता है वो कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट, जैसे हाफ एडर हो गया, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, एनकोडर, डिकोडर, ठीक है, और मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, आप इससे कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल लॉजिक गेट, जैसे आपने पढ़ा होगा उसी तरीके से ये क्या है, यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे क्या कि 2x1 मल्टीप्लेक्सर से हम कैसे जितने भी लॉजिक गेट्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, राइट। तो हम करेंगे भी इम्प्लीमेंट। तो ये सब क्या है, हम इन सब एप्लीकेशंस को हम थोड़ा नोट कर लेते हैं, राइट। ठीक है, तो इसका जो लास्ट एप्लीकेशन है जिसमें ये यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट तरह यूज़ हो रहा है, अब क्योंकि हम 2x1 मल्टीप्लेक्सर से जितने भी लॉजिक गेट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम सारे गेट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम कोई भी कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट जो है वो लॉजिक गेट्स के कॉम्बिनेशन से ही मिलके बना होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस में आप बोल सकते हैं कि अगर हम मल्टीप्लेक्सर आईसी का यूज़ करें, ठीक है, तो आप किसी भी लॉजिक सर्किट में, ठीक, वायरिंग कम कर सकते हैं क्योंकि ये स्विच की तरह यूज़ हो रहा है, ठीक। तो हम क्या कर सकते हैं, वायरिंग कम कर सकते हैं अगर हम मल्टीप्लेक्सर आईसी का यूज़ करें, ठीक। और जब वायरिंग कम होगी तो सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाएगी, और जब ये सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो रही है तो साथ में क्या होगा, कॉस्ट भी कम हो जाएगी, ठीक। तो ये सब क्या है, एडवांटेजेस। तो इन सब पॉइंट्स को भी हम नोट कर लेते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं कि 2x1 मल्टीप्लेक्सर की वर्किंग क्या होती है, कैसे उसका ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से उसका सर्किट डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो देखिए जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है मल्टीप्लेक्सर के लिए 2n×1, इसमें अगर हम n=1 पुट कर देंगे तो आपको पास क्या मिलेगा, 2x1 मक्स, ठीक। तो इससे क्लियर हो गया कि ब्लॉक डायग्राम में क्या होने वाला है। देखिए ये इसका जो ब्लॉक डायग्राम होगा, 2 नंबर ऑफ क्या होंगे, इनपुट्स होंगे, 1 नंबर आउटपुट होगा, और नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन कितनी होंगी, n=1 है तो सिलेक्शन लाइन इसमें 1 होगी, ठीक। तो लेट सपोज इनपुट्स क्या है इसके, I0 I1, आउटपुट क्या है y, और सिलेक्शन लाइन क्या है s, ठीक। तो देखिए इसकी वर्किंग में क्या होगा, जब s 0 होगा, सिलेक्शन लाइन क्या होगी 0, तो जो पहला वाला इनपुट है इट विल बी कनेक्टेड टू द आउटपुट, ठीक। तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे,
इस बात को लिखेंगे, देखिए आउटपुट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई नॉट। ठीक, लेकिन कंडीशन क्या है, एस क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन लाइन 0, तो इसको कैसे लिखेंगे, इनटू एस बार, या तो ये होगा प्लस दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब एस की वैल्यू 1 है, जब एस की वैल्यू 1 है तो एस लिखेंगे नॉर्मल फॉर्म में, तो क्या होगा कि I1 विल बी कनेक्टेड टू द आउटपुट टर्मिनल, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1, तो I1। ठीक, तो ये तो हो गया आउटपुट के लिए एक्सप्रेशन। अब इसको अगर हमें इम्प्लीमेंट करना हो तो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इजीली। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि एक आपके पास सिलेक्शन लाइन होगी। ठीक है, सर्किट में देखिए सर्किट कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सपोज क्या है एस, तो यहाँ पे अगर नोट लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एस बार। ठीक, अब अगर हमें इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, तो क्या होगा, हमें एक एंड गेट यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, तो एक एंड गेट पहले टर्म के लिए, दूसरा एंड गेट दूसरे एंड टर्म के लिए। ठीक, तो पहला टर्म में क्या आ रहा है, एस बार, तो एस बार आपने कनेक्ट कर दिया, और क्या कनेक्ट होगा इसमें, आई नॉट, वो इनपुट है। दूसरे में क्या कनेक्ट हो जाएगा, एस। ठीक, अच्छा, और जो इनपुट है, इनपुट देखिए पहले एंड गेट में हमने इनपुट दे दिया क्या, आई नॉट, दूसरे में क्या दे दिया, I1। ठीक, तो ये दोनों टर्म जनरेट हो गए, इन दोनों को हमने अगर और कर दिया तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, y। ठीक, तो ये हमने इम्प्लीमेंट कर दिया क्या, 2x1 मल्टीप्लेक्सर को सर्किट डायग्राम, लॉजिक सर्किट डायग्राम हो गया ये 2x1 मल्टीप्लेक्सर का, राइट। तो देखिए इतना क्लियर है कि ये हमने ये ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर दिया 2x1 मल्टीप्लेक्सर का, ये क्या सर्किट डायग्राम। और उसी तरीके से 4x1 मल्टीप्लेक्सर होगा, तो देखिए इसी से कंपेयर करने, जैसे हमने 2 पावर n×1 लिखा है, n की वैल्यू 1 पुट की तो 2x1 मक्स मिल गया। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम जो जनरलाइज एक्सप्रेशन होता है कॉन्फ़िगरेशन 2 पावर n×1, ठीक है, इसमें अगर n = 2 पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4x1 मक्स, क्योंकि 2 पावर 2 क्या होता है, 4×1 मक्स। अब इसका हम ब्लॉक डायग्राम इसी तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। 4×1 मक्स में क्या होगा, 4 नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे, I0, I1, I2, I3, और 2 नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन होंगी, S0, S1, और एक आउटपुट लाइन होगी। ठीक है, तो पहले ये ब्लॉक डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते, राइट। अब देखिए इसकी वर्किंग कैसे होगी, कि जब S0, S1 दोनों की वैल्यू 0, 0 होगी तो I0 कनेक्ट हो जाएगा Y से, जब ये 0, 1 होगी तो I1 कनेक्ट हो जाएगा। 1, 0 के केस में I2 जो है इनपुट लाइन वो आउटपुट टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगी, और 1, 1 के केस में ये जो I3 लाइन है, यहाँ पे जो भी डेटा आ रहा होगा वो डायरेक्टली पहुँच जाएगा इस आउटपुट टर्मिनल पे। ठीक है, अब ये जो वर्किंग है इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, एल्जेब्रिक फॉर्म में, ठीक है ना, एल्जेब्रिक इक्वेशन की फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे S0, S1 के 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, तो पहले हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या, 0, 0, तो 0, 0 कैसे लिखेंगे, S1, S0 दोनों 0, 0 तो बार। ठीक, प्लस दूसरा कॉम्बिनेशन क्या होगा, S1, S0, ठीक है, क्या हो जाएगा, 0, 1, तो 0, 1। ठीक, प्लस तीसरा कॉम्बिनेशन S1, S0 का 1, 0। ठीक, और चौथा कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, S1, S0 नॉर्मल फॉर्म में 1, 1। ठीक, अब देखिए अगर ये 0, 0 होगा तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा आपके पास I0, तो I0 इसके साथ में आएगा। ठीक, अगर 0, 1 होगा तो I1, अगर 1, 0 होगा तो I2। ठीक है ना, क्योंकि 1, 0 मतलब कि 1, 0 का इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होता है, 2। ठीक है, तो I2, 2 जो सफिक्स है वो वाला इनपुट आएगा, राइट। अच्छा, और लास्ट में अगर 1, 1 है तो 1, 1 मतलब होता है 3, तो I3 यहाँ पे आएगा साथ में, राइट। तो ये तो हो गया आउटपुट एक्सप्रेशन। अब अगर हमें इसे इम्प्लीमेंट करना हो तो क्या करेंगे, देखिए देखिए सबसे पहले क्या किया हमने, सिलेक्शन लाइन लिख ली S0, S1, और दोनों के हमें बार भी चाहिए इसमें लिखा हुआ है, तो यहाँ पे S1 बार और S0 बार हमने जनरेट कर लिया, राइट। अब देखिए इनमें 4 प्रोडक्ट कम टर्म है, 1, 2, 3 एंड 4, तो 4 एंड गेट लगेंगे। 4 एंड गेट में जो पहला वाला एंड गेट है उसमें क्या कनेक्ट होगा,
अब इसमें हर एक देखिए, हर एक एंड गेट में एक नया इनपुट आ रहा है, ठीक है। जैसे पहले में क्या कनेक्ट हो रहा है, I0, दूसरे में क्या कनेक्ट हो रहा है, I1, तीसरे में I2 और चौथे में I3, राइट। इसके अलावा देखिए पहले वाले एंड गेट में S0 बार S1 बार, तो दोनों का नोट मतलब कि ये वाली लाइन रेड कलर वाली नोट के लिए, राइट। फिर क्या है, नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, 0 1, तो 0 ये रहा, और 1 कहाँ पे मिलेगा, ये, ठीक। नेक्स्ट पैटर्न 1 0, तो 1 S1 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 0, मतलब रेड कलर लाइन। और फिर लास्ट पैटर्न में क्या होगा, दोनों 1 1, तो यहाँ से भी 1 ले लिया आपने और यहाँ से भी 1 ले लिया, ठीक है। अब बस इसका फाइनल, इसमें जितने भी आउटपुट्स हैं उसको ले जाके एक और गेट में हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक। ये क्या आपके पास एक और गेट, और इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, भाई। सो दिस विल बी द सर्किट फॉर 4x1 मल्टीप्लेक्सर। So in this way we can connect, we can understand the working of 2x1 multiplexer and 4x1 multiplexer. Thank you everyone.